राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधे राधे वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं खास होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं इसके नियम। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली एक बहुत ही पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आर्थिक परेशानियां कम होती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। साथ ही परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है अधिक मास खुद भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए इस माह में आने वाली परमा एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप भी इस दुर्लभ एकादशी पर घर बैठे भगवान हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो आइए जानते हैं सही पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और नियम। कब है परमा एकादशी 2026? हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 जून 2026 को सुबह 12:57 पर होता और इसका समापन उसी दिन रात को 10:36 पर होगा। चूंकि सनातन धर्म में व्रत और पर्व उदय तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं, इसीलिए साल 2026 में परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। वही परमा एकादशी के लिए शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। परमा एकादशी व्रत के लिए पारण समय 12 जून 2026 को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक रहेगा एवं द्वादशी तिथि 12 जून 2026 को शाम 7:36 तक पर समाप्त हो जाएगी। परमा एकादशी के लिए कुछ महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त। परमा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 पर शुरू होगा और 4:42 पर समाप्त हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:53 पर शुरू होगा और 12:39 पर 49 पर समाप्त हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:18 पर शुरू होगा और 7:38 पर समाप्त हो जाएगी। परमा एकादशी पूजा के लिए जरूरी सामग्री। परमा एकादशी की पूजा के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो, पीले वस्त्र, तुलसी दल, पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप दीप, पंचामृत, मौसमी फल, नारियल, पंचमेवा, गंगाजल, घी का दीपक, पूजा की थाली तथा विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक तैयार रखनी चाहिए। मान्यता है कि इन सामग्रियों के साथ श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत का पूरा फल मिलता है। घर पर कैसे करें परमा एकादशी की पूजा? परमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें या साफ पीले वस्त्र, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। इसके पश्चात चंदन, अक्षत, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें, भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। इसके बाद धूप दीप जलाकर विष्णु मंत्रों का जाप करें। श्रद्धालु चाहे तो विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद् भागवत गीता या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पूजा के आखिर में भगवान को फल और पंचामृत का भोग लगाए, फिर आरती करें। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर भगवान विष्णु को स्मरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में पूजा करें और पूजा कर व्रत का पारण करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को केवल दूध से अभिषेक करें और धन हाथ जोड़कर मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं और पितृ तर्पण करें। ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन करवाएं। उन्हें कपड़े, अनाज और सामर्थ्य अनुसार रुपए पैसे दान करें।
इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करे। व्रत का विशेष महत्व और लाभ। निस्वार्थ भावना से रखा गया यह व्रत कल्पतरु वृक्ष के समान फलदायी है, जिससे हर मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत को करने से अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी जीवन में धन, सुख, समृद्धि और पुत्र पौत्र आदि का सुख देने वाली है। पुरुषोत्तम मास की इस एकादशी को करने से साधक को परम दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। इस दिन क्या करना चाहिए एवं क्या करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी अन्न का सेवन न करें। इस दिन किसी की निंदा या बुराई न करें। किसी का दिल दुखाने वाले कटु वचन न बोले। गाय को चारा पानी दे। असहाय और गरीब लोगों को भोजन, वस्त्र और अनाज का दान करें। मंदिर में फलों का दान करना भी शुभ होता है। इस दिन स्वर्ण, विद्या, अन्न, भूमि और गोदान करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। विशेष परंपरा पंचरात्रि उपवास। परमा एकादशी पर कुछ श्रद्धालु बेहद कठिन पंचरात्रि उपवास रखते हैं। यह उपवास एकादशी तिथि से शुरू होकर अमावस्या तिथि तक यानी 5 दिनों तक चलता है। इसमें रात के समय जल का पूर्ण त्याग कर दिया जाता है। उपवास के दौरान केवल भगवान का स्मरण ही ग्रहण किया जाता है। इस पंचरात व्रत का पुण्य लाभ असीमित माना जाता है। परमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी, परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन तब अधिक मास या मल मास आता है तब 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने की विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को खूब अवगत की। उनकी सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाले पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है।
धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अंततः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही उनका कल्याण करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह जानकारी से प्रभावित हुए हो, तो कृपया कमेंट में जय श्री हरि लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।